राम राम जी। आज मैं आपके साथ बहनों के लिए खासकर एक ऑडियो बना रहा हूँ। जब कभी ये बात होती है, बहनों से कहा जाता है कि आप सिमरन कीजिए, तो आगे से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास तो इतना काम होता है कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती, तो हम सिमरन कैसे करें, कब करें। तो इसका मैं आपको इस ऑडियो में जो है ना वो समाधान बताऊंगा। दूसरा ये होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी समय से आपके साथ अध्यात्म की ऑडियोज़ वीडियोज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इनको सुन के लोगों के मन में अपनेपन का भाव जागता है, तो वो मुझसे बात करते हैं, अपनी समस्याएं जो आध्यात्मिक हैं वो डिस्कस करते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो पारिवारिक जो बातें हैं वो भी जो है वो साझा करते हैं। तो जो लेडीज़ की तरफ से कई बार जो फ़ोन आते हैं, तो उनका ये होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, तो हमें बेचैनी होती है, हम ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसका कारण जो है आज मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी है, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। उसका जो प्रमुख कारण है बेचैनी का घर में, या थोड़ा बहुत कलह कलेश का, उसका कारण ये है मोबाइल। मोबाइल के ऊपर ज़्यादा समय लगता है परिवार के सभी सदस्यों का ही। ऐसा नहीं है कि बहनों का समय ज़्यादा लगता है। किसी भी आप घर में चले जाओ, अगर 4 सदस्य हैं तो अपने अपने कोने में मोबाइल लेके बैठे हुए बिजी हैं। जो आया है उसके साथ एक जना बात करेगा, दूसरा कोई उसके साथ। कई बार तो राम राम तक का भी बच्चों को या दूसरे परिवार वालों को समय नहीं निकलता है। ये मैंने मोबाइल की बात इसलिए की है, और हल भी मोबाइल है, समस्याओं का हल भी मोबाइल है, और प्रॉब्लम की जड़ भी मोबाइल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे एक बहन जी हैं, काफ़ी अध्यात्मक हैं, उनकी ऊंची अवस्था है। तो उन्होंने जब अपनी पोती की शादी की, तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी, आपने अपनी पोती को क्या शिक्षा दी है। क्योंकि पुराने ज़माने में तो शिक्षा दिया करते थे, वो बड़ी लंबी चौड़ी गा के बताते थे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा है कि बेटा, हम तेरे को फ़ोन नहीं करेंगे, जब तेरे को फुर्सत हो तब तूने फ़ोन करना है। कोई ख़ास इमरजेंसी होगी तो हम फ़ोन करेंगे, नहीं अदरवाइज़ हम फ़ोन नहीं करेंगे। बड़ी अजीब बात थी। मेरा भी एकदम से जो दिमाग चकरा गया कि ये क्या बात हुई। मैंने पूछा कि माता जी ये क्या बात हुई। तो कहने लगे कि हमारे एक श्रद्धालु थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और 1 महीने बाद उस बेटी का जो है अब वो तलाक हो गया, छोड़ छलैया हो गया। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। वो कहने लगे कि इसका कारण मोबाइल है। सुबह जब नाश्ते का टाइम होता, तो उसकी माता का भी नाश्ते का टाइम होता, तो माता जो है ना वो बच्ची को फ़ोन करती, और माता फ़ोन में बिजी होने के साथ साथ अपनी बच्ची को भी बिजी कर लेती। तो उस तरह उसके जो पति देव हैं या उसके ससुर हैं, अब वो नाश्ते के इंतज़ार में बैठे रहते। और क्योंकि उनको 9 बजे अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना होता था, तो 1 महीने में 2-3 बार ऐसा हुआ कि नाश्ता उनको टाइम पे नहीं मिला, तो वो नाश्ते के बिना ही चले गए। तो आखिर जो ससुराल परिवार वालों ने उसके मायके वालों को बुला के कहा कि बात ये है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप माता जी अपनी बेटी को ले जाओ। तो आप सुबह नाश्ते में फ़ोन करते हो, दोपहर के खाने में आपका फ़ोन आ जाता है, रात के खाने में आपका फ़ोन आ जाता है, सारा दिन आप अपनी बच्ची के साथ फ़ोन पे लगे रहते हो। तो हमें ये जो है वो ठीक नहीं है, हमारे घर में जो है वो अशांति होती है। तो बात उनकी बिगड़ गई तो बिगड़ गई, तो छोट छलैया हो गया।
अब ये मेरे को बात जाना ये ठनक गई, यानी ये बात तो बहुत से घरों में होती है। तो अब जब मेरे को किसी बहन जी का फ़ोन आता है कि हमारे घर में क्लेश है, जब मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, तो मैंने कहा कि बहन जी बात यह है कि बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल आसान है और आपके पास है। वो कहने लगे कि बाबा जी बताइए। मैंने कहा कि बात यह है, जब आपने भोजन बनाना है, रसोई में जाना है, आपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर देना है। जब आप सारे परिवार को नाश्ता करवा के, अपना नाश्ता करके या भोजन करवा के अपने बर्तन सिंक में रख नहीं लेते हो, शेल्फ साफ नहीं कर लेते हो, तब तक आपने जो है वो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखना है। उसके बाद आपने फ्री होके फिर मोबाइल को चलाना है। और दूसरा आपने ये करना है कि जब आप भी रोटी सब्जी बनानी है, तो आपने अपने जब हाथ चलाने हैं तो उसके साथ आपने सिमरन करता है। जो भी आप करते हैं, आप राम राम करते हैं, तो आपने हर चाकू छुरी जो चलाते हैं उसके साथ राम राम करना है। आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, तो उसके साथ आपने राम राम करना है। और इससे ये होगा, 3 फायदे होंगे। एक तो जो मोबाइल डिस्टर्ब करता था परिवार के सभी जीवों को, वो नहीं होगा। दूसरा आपका सिमरन हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 घंटे इस सारे प्रोसेस में लगते हैं। और तीसरा ये है कि आपके भोजन में जो है ना वो सिमरन का रस आ जाएगा। वो भोजन जो है ना वो अमृत बन जाएगा। जैसे गुरुद्वारे के लंगर में जो आनंद स्वाद होता है, वैसे आपका ये भोजन बन जाएगा। इससे आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आपके घर की बेचैनी दूर हो जाएगी। और क्योंकि मैं 15-20 साल पहले इस बात का अनुभव कर चुका हूँ कि जैसा मैंने कहा है कि हिमाचल निर्भय आकाशीय मार्ग आश्रम में मैं जब पहली बार मेरे को गुरु महाराज ने स्टेज पे बोलने के लिए बैठाया, तो मैंने उनसे पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो तेरे मन में आए वो बोल देना। तब वो, क्योंकि वो पहाड़ का इलाका था, तो वहाँ पे जो है ना वो चावल रोज बनते हैं। तो मैंने लेडीज़ को ये कहा कि आप जब चावल बनाते हैं तो आपके चावल के एक एक दाने के ऊपर आपने आराम आराम बोल के तो उसको अलग करते जाना है और वो भोजन बनाना है। तो आप अगले साल जब भंडारा होगा, ये जो सत्संग होगा, तब आप मेरे को बताना कि किसके घर से जो है वो शराब निकल गई, किसके घर से जो है ना वो गरीबी निकली गई, यानी कि बरकत हो गई, किसके घर से बीमारी चली गई और किसके घर से कलेश खत्म हो गया। किसी एक के घर में भी अगर इन चारों में से कोई फायदा हो गया तो मैं अपने इस सत्संग को धन्य समझूंगा। तो अगले वर्ष गए तो 4 जो है ना वो बहनें आई, तो उन्होंने ये बात बताई कि मेरे घर से जो है ना वो शराब निकल गई, बीमारी निकल गई और जो क्लेश था वो निकल गया, बरकत हो गई। तो ये मेरा आत्माया हुआ है। तो आप भी इस के ऊपर जो है ना अमल कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो सिमरन करेंगे, सिमरन तो होगा ही, सिमरन के साथ साथ आपके नाम का सिमरन किया हुआ जो भोजन है वो अमृत बन गया। नाम का दान भी हो गया, भोजन भी आपने बना लिया और सिमरन भी हो गया। इससे जो है ना आपके सभी जो कष्ट जो है ना वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। दाता भला करे। राम राम राम।